कभी कभी नुकसान अंत नहीं होता, यह जीवन आपको ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। आज की कहानी आपको एक नई उम्मीद देगी। तो इस शक्तिशाली जीवन सबक को सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। पहाड़ों में एक पुराना मंदिर था। इसकी संगमरमर की दीवारें काई से ढकी हुई थी। इसका आंगन शांत था और केंद्र में एक बड़ी कांस्य घंटी थी, लेकिन इसे कई सालों से नहीं बजाया गया था। इसकी सतह पर धूल जमी थी। पक्षी बेफिक्र होकर गुजर रहे थे। हालांकि एक छोटी गौरैया ने कुछ देखा। घंटी के खोखले के अंदर एक सुरक्षित जगह थी, गर्मियों में ठंडी, बारिश से आश्रय। एक घर के लिए एकदम सही। गौरैया की चोंच में टहनियां थी। एक एक करके उसने अपना घोंसला बनाया। उसने इसे पंखों से सजाया, लेकिन वह कड़ी मेहनत करते हुए खुश थी। यह मेरी सुरक्षित जगह है, उसने खुद से कहा। हालांकि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम उम्मीद नहीं कर रहे होते। एक सुबह आंगन में पदचाप सुनाई दी। मंदिर के साधु इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पुरानी घंटी को देखा। कई सालों बाद उन्हें लगा कि उसे फिर से बजाने का समय आ गया है, ताकि गांव वालों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया जा सके। गौरैया को पता नहीं था, वह अपने घोंसले में खुशी से बैठी थी। और फिर धमाका! साधु ने घंटी बजाई। हवा में एक भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई। घंटी जोर से हिली। गौरैया का घोंसला कांप उठा। टहनियां टूटकर गिर गईं, पंख बिखर गए। एक ही झटके में उसका छोटा सा घर उजड़ गया और गौरैया डर के मारे उड़ गई। वह आंगन में इधर उधर घूमती रही। उसका सुरक्षित संसार छिन गया। वह मन ही मन रोई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की थी? जिंदगी ने मेरा घर क्यों छीन लिया? वह भारी पंखों के साथ मंदिर से उड़ गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। दिन ब दिन वह भटकती रही। उसने घाटियों की खाक छानी। उसने डालियों पर आराम किया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लगा। वह थक गई। उसे भूख लगी। उसने हार मानने के बारे में सोचा। उसके भीतर कुछ कह रहा था, उड़ती रहो, खोजती रहो, अभी मत रुको। और वह रुकी भी। वह चलती रही। उसे विश्वास था कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह उसे एक नया ठिकाना मिल ही जाएगा। एक दोपहर उसने पानी की आवाज सुनी। वह उसे जंगल के एक गुप्त मैदान में ले गई। पेड़ों से रोशनी छनकर आ रही थी। हवा ताजा और मीठी थी। बेर के पेड़ फलों से लदे हुए थे। पास ही एक झरना चमक रहा था। शाखाएं मोटी और मुलायम थीं, घर बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। गौरैया रुक गई। उसने चारों ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यह स्वर्ग था। नई उम्मीद के साथ उसने फिर से शुरुआत की। उसने एक और घोंसला बनाया, टहनी दर टहनी। इस बार वह ज्यादा सावधान थी। उसने मजबूत लकड़ियां चुनी। उसने उन्हें धैर्यपूर्वक बिछाया। घोंसला पहले वाले से बड़ा और मजबूत हो गया। जब वह बनकर तैयार हुआ तो वह उसमें बैठ गई। हल्की हवा उसके ऊपर बह रही थी। झरना एक मधुर गीत गा रहा था। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराई। उसने सोचा, यह पुरानी घंटी से तो बेहतर है। और तब गौरैया को एहसास हुआ, अगर घंटी कभी न बजी होती तो मैं उस खोखली जगह में ही फंसी रहती। मैं इस प्यारे बगीचे को कभी नहीं खोज पाता। यह मेरा पहला घर खोने के बाद का अंत नहीं था। यह उससे कहीं बढ़कर कुछ शुरू हुआ था। दोस्तों, जिंदगी ऐसी ही होती है। हम सब अपना घोंसला बनाते हैं। यह हमारा घर हो सकता है, हमारी नौकरी हो सकती है, हमारे रिश्ते हो सकते हैं। हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बात यह है कि हमें लगता है कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन जिंदगी की घंटी बजती है और हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब टूट जाता है। उन क्षणों में हम पूछते हैं, मैं ही क्यों? मैंने जिसे प्यार किया था उसे क्यों खो दिया? दर्द भारी लगता है। भविष्य अनिश्चित दिखता है। लेकिन गौरैया की तरह हमें उड़ते रहना चाहिए। हमें खोजते रहना चाहिए। चूंकि एक अध्याय का अंत कहानी का अंत नहीं है, इसलिए जिसे हम कभी कभी नुकसान समझते हैं वह बस एक छिपी हुई शुरुआत होती है। जो चीजें विफल होती हैं वे हमें महान चीजों तक ले जा सकती हैं, उन जगहों तक जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गौरैया याद है, जिस घंटी ने उसका घोंसला उड़ा दिया वह उसी घंटी की थी जिसने उसे आजाद किया था। इसने उसे उसके आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकाला। इसने उसे एक ऐसे स्वर्ग में पहुंचा दिया जिसे उसने कभी नहीं देखा था। इसलिए जब आपकी दुनिया हिल रही हो तो डरे नहीं। यह ना सोचें कि यह अंत है। अपनी आत्मा को मजबूत रखें, चलते रहें, निर्माण करते रहें, क्योंकि आपका अगला घोंसला, आपका अगला घर
आपका अगला अध्याय संभवतः आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय होगा।